ओके, नाउ लाइव आने का मकसद है फार्मासिस्ट जो भी फार्मेसी की सोच रहे हैं या जो भी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं इस लाइव सेशंस में कवर करना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूज़फुल वेबसाइट फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट। वो कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं जो फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बेहतर हैं। वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल्स, क्योंकि सबके लिए अलग अलग ही रहेगा, अगर कोई जॉब ढूंढना चाहता है तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट साइट naukri.com ही रहता है। वहाँ का एक पोर्टल होता है जो कि आपको फिल करना पड़ता है, आप किस स्पेसिफिक इंडस्ट्री, किस स्पेसिफिक एरिया, किस स्पेसिफिक चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो वो चीज़ वहाँ पर कवर हो जाती है। नाउ अगर आप लिंक्डइन है आपके पास, लिंक्डइन ऐप होता है, वहाँ पर अपना अकाउंट बना लीजिए, वो भी बेस्ट ऑप्शंस रहता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेकंड इज, हाउ कैन आई बी ए गुड फार्मासिस्ट। ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछते हैं कि मैं एक अच्छा फार्मासिस्ट कैसे बन सकता हूँ। दोस्तों, अच्छा फार्मासिस्ट क्या होता है? अच्छा फार्मासिस्ट इन द सेंस you are dealing with patient, you are dealing with in patient with good manner। I mean आप उसको सब चीज़ क्लियर तरीके से बता रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, आप उससे गलत चार्ज पे नहीं कर रहे हो, आप पेशेंट का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख रहे हो। तो वो चीज़ जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन अच्छा है, आप अगर कुछ समझाते हो तो वो सामने वाले को समझ आ जाता है। तो ये भी एक फार्मासिस्ट की निशानी होती है, गुड फार्मासिस्ट की। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट इज ए, वेयर आर फार्मासिस्ट नीडेड द मोस्ट। फार्मासिस्ट कहाँ ज़रूरत होती है फार्मासिस्ट की? देखिए दोस्तों, अगर इंडिया की बात करें तो कहा जाता है, ये कहावत बना दी गई है, मतलब एक तो रियलिटी है। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे कहते हैं कि जहाँ दवाई है वहाँ फार्मासिस्ट है, बट ऐसा होता नहीं है कि जहाँ दवाई वहाँ फार्मासिस्ट है। इट्स ओनली जस्ट से that we are in a pharmacist, that you have to be know who am I, but not a big deal. It's just a language and we are showing up that we are pharmacist, because इंडिया में वैल्यू नहीं है तो अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए we are saying that yeah we are pharmacist and we are working for you and you have to be respect, and that we are begging the respect, that is the worst thing I think। एंड अगला जैसे क्वेश्चंस के तौर पर है, इज़ बीइंग ए फार्मासिस्ट वर्थ इट। नॉट, मैं नहीं सोचता अगर आपने फार्मासिस्ट कोर्स किया है, फार्मेसी कोई से भी डी फार्म जो भी वट एवर फार्मेसी कोर्स किया है, तो मैं नहीं मानता वो बेकार है, क्योंकि आप उसमें अपना टाइम पूरा इन्वेस्टमेंट कर आए हैं और आपने टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, तो ज़रूरी आप वहाँ से कुछ नहीं सीखो। ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें आपने सीखी हैं जो आपको रियलाइज़ नहीं है, बट यही चीज़ है कि आपको वो चीज़ रियलाइज़ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए फार्मासिस्ट। क्या प्रोसेस है फार्मासिस्ट बनने के लिए? सिंपल, फार्मासिस्ट अगर किसी को बनना है तो वो कोर्स कर सकता है, बहुत सारे कोर्स आ रहे हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं इजीली। जैसे बी फार्म कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं और अपना एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। अपने एक स्टेट का रजिस्ट्रेशन कराकर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं इजीली। जो डी फार्म करोगे तो आप 2 साल का, और जो बी फार्म करोगे वो 4 साल का, इजी। और ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज करा रहे हैं फार्मासिस्ट बनने के लिए, आप वो कोर्स कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज द, do pharmacists ever work directly with medical doctors? Yes, exactly, they can do. Are pharmacists demanded? I don't think that, because pharmacists demanded हैं, but उनका रोल कोई और प्ले कर रहा है। ठीक है, उनका रोल और प्ले कोई कर रहा है तो डिमांडेड वो दिखाई नहीं देती हमें किसी को भी। कैन वी बिकम अ फार्मासिस्ट ऑनलाइन? यस, आप ऑनलाइन फार्मासिस्ट बन सकते हैं।
आजकल तो ट्रेंडिंग है, ऑनलाइन डिजिटल का ज़माना है, जो कि आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज ए व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मीन व्हाट वेबसाइट यूजफुल अंडर ग्रेजुएट फार्मासिस्ट। वो कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो कि अंडर ग्रेजुएट फार्मासिस्ट के लिए बेस्ट है। ओह सॉरी टू से, पबमेड ये वेबसाइट है, गूगल स्कॉलर, IMS, बहुत सारी वेबसाइट है जो कि रिसर्च गेट आप इजीली देख सकते हैं इसमें। हाउ मेनी 5 minutes, ओके hang on, we are telling that all over to join with you. What types of jobs exist in pharmaceutical industry? वो कौन सी ऐसी जॉब है जो एग्जिस्ट करती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में? सबसे पहले हम बात करते हैं कोर फार्मास्यूटिकल जॉब। कोर फार्मास्यूटिकल जॉब क्या होता है? जैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, एनालिस्ट हुआ, फॉर्मुलेशन मेथड हुआ, जिसमें रेगुलेटरी, ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आ जाते हैं। नॉन कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जैसे आपका HR डिपार्टमेंट हुआ, ठीक है, HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ, एडमिन ऑफिस हुआ, कंसल्टिंग हुआ, ये सब आ जाते हैं नॉन कोर फार्मास्यूटिकल। ओके, नाउ फॉर द कोर फार्मास्यूटिकल वन बाय वन अगर आप देखने लगोगे तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चर करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में क्वालिटी चेक करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आती है, फॉर्मुलेशन में फॉर्मुलेशन बनाते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी में क्या होते हैं जो फार्मेडी करते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी में जो क्लिनिकली पेशेंट के साथ डील करते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं काफ़ी पर्टिकुलर मेडिसिन कब यूज़ करनी है, कैसे खानी है, कब यूज़ नहीं करनी है, इसके साथ नहीं। रेगुलेटरी पेटेंट डिपार्टमेंट रोल में क्या वो रेगुलेट करते हैं सारी चीज़ों को। बेस्ट जॉब, कौन सी बेस्ट जॉब है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी बेस्ट जॉब है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सभी के मन में डाउट होता है ये कि बेस्ट जॉब भी है कोई सी या नहीं है। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द आई मीन इन फार्मास्यूटिकल अगर मार्केटिंग की बात करें तो बेस्ट जॉब होती है। बट क्या होता है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में, देखिए अगर आपका नेचर नहीं है, घूमने का नेचर नहीं, आपका किसी से बात करने के आपको तमीज़ नहीं, आई मीन किसी से बात करने का आपका मन नहीं है, या आपके पास कोई नहीं है, कम्युनिकेशंस अच्छे नहीं हैं, आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, आप इंसल्ट को, जो आप इंसल्ट कर रहे हो, कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है तो उसको फेस नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता आपको वो जॉब करनी चाहिए। बट बाय द वे दिस इज़ द बेस्ट फॉर हु आर इंटरेस्टिंग in moving to one way to other way that they can join various activity, because इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। प्रोडक्शंस की बात करें तो प्रोडक्शंस ऑलवेज इज़ द बेस्ट, बिकॉज स्टार्टिंग सैलरी तो बहुत कम होती है, बट इन द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस दैट यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये एक्सपीरियंस होने के बाद कोई सी भी चीज़ हो, प्रोडक्शन या कोई किसी भी चीज़ में एक्सपीरियंस हो जाता है तो वहाँ पर उसकी सैलरी बढ़ जाती है। सैलरी क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज ऑफ द उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मेडिकल कोडिंग की बात करते हैं। मेडिकल कोडिंग एक इनोवेटिव है। आज हम बात करें तो मेडिकल कोडिंग में क्या होता है, ऐसे कोड बनाए जाते हैं जिससे जो लोग होते हैं वो जो कॉमन
लोग होते हैं वो उसको पहचान नहीं सकते, लेकिन ऐसे कोडिंग करे जाती है उस चीज़ की, तो वो एक जो डॉक्टर्स या साइंटिफिक वो ही उस चीज़ को समझ पाते हैं। रिसर्च एसोसिएट एंड साइंटिस्ट की बात करें तो ये भी एक, ये क्या करते हैं, R&D डिपार्टमेंट में या किसी उसमें काम करते हैं, नई इनोवेशन करते हैं, नई चीज़ों में अपना काम करते हैं। नेक्स्ट इज़ फार्माकोविजिलेंस में भी अच्छा स्कोप है आजकल देखा जा रहा है। फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट जो भी नई ड्रग्स बनती हैं उसमें देखा जाता है नई ड्रग्स क्या काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं। एडवर्स इफेक्ट तो शो नहीं करनी है, अगर एडवर्स इफेक्ट शो करती है तो उस मार्केट से हटा दिया जाता है, चेक करा जाता है कि वो क्यों कर रही हैं। How do you individual get into pharmaceutical company with no experience? Okay, it's depend on you are working in, I mean you are getting a job in offline online, but most of the cases job side is only a best options that you can search there. Just ओके, इन ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हैं, जॉब साइट जो होती हैं वहाँ पर जाकर अपना डिटेल फिल कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी पोर्टल पर भी जा सकते हैं, कंपनी के पोर्टल होते हैं जी, कंपनी में आप काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, पोर्टल पर जा सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर करियर का ऑप्शंस होता है, वहाँ पर अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अगर आप फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप को कोई ऐसा जहाँ पे स्पेसिफिक एरिया की जॉब्स आती हैं, वहाँ पर उससे ऐड हो सकते हैं, वहाँ पर आपको पता चल सकता है ये चीज़। ये ऑनलाइन की बात हो गई। बात करते हैं अब अगर ऑफलाइन की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर तो आप किसी के रेफरेंस से जा सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आप किसी के रेफरेंस, आपका रिश्तेदार है या कोई ऐसा पार्टनर है या कलीग्स है या सीनियर है, आप उससे कह सकते हैं, आपका वो रेफरेंस कर सकता है कि यस आप आ सकते हो। रिज्यूम के बेस पर भी आप सेलेक्ट हो सकते हो। आपका रिज्यूम, आपने ऐसा रिज्यूम बना रखा है, अट्रैक्टिव बना रखा है जो कि आपकी जो चांसेस है वो इंक्रीज़ कर सकता है। न्यूज़पेपर के थ्रू आप जॉब गेट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में बहुत सारी जॉब्स आती हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। कंसल्टेंसी के थ्रू भी जा सकते हैं, इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं कंसल्टेंसी के थ्रू, ठीक है। फ्रेंड सर्कल, अगर आपसे फ्रेंड सर्कल अगर है तो आप फ्रेंड सर्कल कोई काम कर रहा है तो आप उससे कह सकते हैं, वो लगवा सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इज कॉलेज प्लेसमेंट भी होते हैं, कॉलेज प्लेसमेंट में भी जा सकते हैं। मतलब ये समझिए ऑप्शन अनलिमिटेड है, कोई भी काम ऐसा नहीं है, मैं नहीं सोचता कि कोई भी काम जो नहीं हो सकता है, उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशंस होता है। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही तो हो सकता, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अगर हम इस तरीके से सोचें तो हो सकता है हम वो चीज़ पा लें, वो चीज़ हम गेन कर सकते हैं अगर देखा जाए तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। आज के लिए तो इतना ही है।